प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी स्तुति करते आपके सम्मुख आते। प्रभु जी आपने सुबह से लेके अभी तक प्रभु जी आपने संभाला है। प्रभु जी अपनी आंखों की पुतली की नाई हमें संभाला है। प्रभु जी हमारी रक्षा किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। और प्रभु जी हमारे जीवन को नाश होने से बचा लिया। प्रभु जी हमें गिरने से बचाया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने भाई बहन, जितने मसीह लोग और जितने लोग हैं जो आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, आज इस प्रार्थना को शुरू से लेके अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें और साथ साथ इस प्रार्थना को सुने और साथ साथ इस प्रार्थना को भी करें। हालेलुया। और अब देखेंगे आज इस प्रार्थना के द्वारा, आज इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है जो कि सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है, वही आपका जीवन को बदल सकता है। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में, तो आज इस प्रार्थना में बने रहें और प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी धन्यवाद करते हर एक भलाइयों के लिए। प्रभु जी हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने दिया। हमारी सारी जरूरतों को प्रभु यीशु जी आपने पूरा करके दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और बहुत सारी हमारे जीवन में प्रभु जी आपने गवाहियों को दिया। प्रभु जी हमें परमेश्वर पिता उस दलदल के कीचड़ में से निकालकर हमें उठाया है प्रभु जी और चट्टान पर खड़ा कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की और अपने स्वरूप में, इसका मतलब स्वरूप का मतलब अपने समान उन्होंने, परमेश्वर ने हमें रचा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, पृथ्वी को बनाया, पूरे जगत को, पूरी दुनिया की परमेश्वर ने सृष्टि की है। परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। इसलिए आज परमेश्वर हमसे कोई चीज नहीं मांगता, वो फूल नहीं मांगता, वो कोई अगरबत्ती और कोई धुआं नहीं मांगता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा धुआं दिखाने के कारण और तुम्हारे इस धूप से मैं अघा गया। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह में ये वचन लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा पहला अध्याय में ये वचन को, कि परमेश्वर को ये सब कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को दीन करें और अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर के सम्मुख में आके हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। हम परमेश्वर को, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आपके जीवन में से कभी उर्रिम और तुम्मीम कभी भी कम ना होने पाए। उर्रिम तुम्मीम का मतलब होता है प्रकाश और सच्चाई। आप नहमीया में जाके इस वचन को आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। उर्रिम तुम्मीम हमारे जीवन में ये बनी रहना चाहिए, मतलब प्रकाश और सच्चाई ये हमारे जीवन में से कभी अलग ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और ये परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में 44 अध्याय उसका 24 वचन में, यशायाह चैप्टर 44 एंड वर्सेस 24, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की है कि आकाश को ताना है और सारी सृष्टि को क्या कर दिया, परमेश्वर ने अपनी ही शक्ति से फैलाया है। तो परमेश्वर हमारा सृजनहार है, हमारे जो सृजनहार है, आज उसकी धन्यवाद करें, आज उसकी स्तुति करें, क्योंकि जो परमेश्वर आकाश पृथ्वी को बना सकता है, जो परमेश्वर पानी पे चलता है, जो परमेश्वर समुद्र के बीच में से मार्गों को निकालता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष को क्यों करना देगा। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, आज आपके जीवन में से वो उर्रिम और तुम्मीम की कमी न होने पाए, प्रकाश और सच्चाई आपके जीवन में बनी रहने पाए। हालेलुया। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए क्या किया था, उस गहरे समुद्र में से इस्राएलियों के लिए मार्गों को निकाला था, जंगल में से लेकर आया और परमेश्वर ने चलाया। उनके जीवन में हर चीज दी, एवरीथिंग, सब कुछ परमेश्वर ने मुहैया कराया। और जब हम देखते इस्राएलियों के जीवन में कि वो जंगल के रास्ते में से आ रहे थे, परमेश्वर का मकसद था जंगल के रास्ते में से लेकर आने का, कि उनके मन को जांचने का था, कि उनके मन को जांच कर देखो कि ये अभी भी क्या मेरे प्रति वफादार है, कि अभी भी ये मुझसे प्रेम करते हैं, जब जंगल के रास्ते में से होकर जाते हैं। लेकिन इस्राएलियों ने
इसराइली लोगों को जब सब कुछ मिलता था तो सब कुछ ठीक था, और जब किसी भी चीज की कमी हो जाती थी तो वो बुड़बुड़ाने लगते थे, वो मरमर करने लग जाते थे, और वो कहते थे मूसा को कि परमेश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जबकि परमेश्वर ने कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने दिया। और उस जंगल के रास्ते में से भी परमेश्वर ने उन्हें कितने खतरे मुसीबतों से बचाया है, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। कितनी बार ऐसा किया। उस मिस्रियों से परमेश्वर ने छुड़ाया, और उसके बाद जब मूसा जो है 40 दिन और 40 रात कहाँ गया? सीनै पर्वत पर गया। और जब मूसा के आने में देरी हो गई तो उन्होंने अपने लिए सोना का बछड़ा बना लिया। अपने कानों से क्या निकाला? सोना को निकाला। वहां पर अनाउंस किया गया कि जिनके पास सोना है वो सब निकाले, चाहे बर्तन हो, चाहे अपने कान में पहने हो, सबको निकाल कर उसको क्या किया? पिघलाकर उसका क्या कर दिया? अपने लिए मूर्ति बना दी। जबकि वो जानते थे कि एक यहोवा परमेश्वर है जो कि उन्हें वहां से लेके परमेश्वर छुड़ाया है और यहाँ तक लेके आया है, रास्ता दिखाया जंगल में। और क्या किया? परमेश्वर ने रात के समय में जंगल में जब जाते हैं तो रात के समय में क्या? रोशनी दिया। एक आग के खंबे का परमेश्वर ने क्या किया? रोशनी दिया। लेकिन फिर भी उनका मन भटक गया। खाने के लिए रोटी दी, खाने के लिए मन्ना दिया, बटेरे दी, हर चीज सब कुछ मिला, लेकिन जब हम देखते कि उन्होंने क्या किया? बलवा किया। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के प्रति बलवा किया, और अपने लिए क्या कर दिया? मूर्ति खोदकर बना के उसका क्या करना शुरू कर दिया? उसका पूजना शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है। परमेश्वर अलाउ नहीं करता मूर्ति पूजा करने के लिए। उससे परमेश्वर को घृणा है, घृणित काम है ये मूर्ति पूजा। हालेलुया। और हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? मूर्ति खोद कर नहीं बनाना चाहिए, उसकी उपासना नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है? वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु कहता है कि हमें क्या करना है? प्रभु के सामने आके हमें सिर्फ स्तुति करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, धन्यवाद करना है, अपने मुंह से करना है। आपको आज अगरबत्ती से धुआं नहीं दिखाना है। परमेश्वर को धुआं की क्यों जरूरत होगी? बताइए, क्यों जरूरत होगी? उसे धुआं से क्या लेना देना है? धुआं से क्या होगा? अगरबत्ती भी नहीं चाहिए। ना परमेश्वर को कोई फूल चाहिए, ना परमेश्वर को नारियल चाहिए, ना कोई तेल चाहिए, ना कोई दूध चाहिए। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। पर परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम मन फिराएं अपनी पापों से। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपने पाप के बदले नारियल को चढ़ाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं उस पापों से छूट जाऊंगा। आप सोचते हैं कि मैंने पाप किया है तो नहीं, नारियल चढ़ाऊंगा, बकरा काटूंगा, बलि चढ़ाऊंगा भगवान में तो सब कुछ अच्छा होगा। परमेश्वर को कोई लालच नहीं है, किसी चीज का कोई लालच नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। बस परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आज आपका मन कैसा है। क्या आज आपके मन में मैल है? क्या मलिनता है? क्या आप अपनी आंखों से पाप करते हैं? अपने हृदय से पाप करते हैं? चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गलत कामों में लगे हुए हैं, वे विचार करते हैं, अपने पत्नी के लिए वफादार नहीं, पति अपने पत्नी के लिए वफादार नहीं है, पत्नी अपने पति के लिए वफादार नहीं है, दोनों रास्ते से भटक चुके हैं, अपना टाइम कहीं और स्पेंड करते हैं। और परमेश्वर आपके मन को जांचता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बाहरी मनुष्य को नहीं बल्कि अंदरी मनुष्य को देखता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, और वो देखता है कि क्या वो अब भी मेरे प्रति वफादार है। और जो इस्राएली लोगों को परमेश्वर जंगल में से लेकर जा रहा था और उसके मनों को देखना था कि ये इसके मन के विचार क्या है। और जब उनके जीवन में टाइम में नहीं मिलता था तो वो बुड़बुड़ाने लगते थे। और यही परमेश्वर देखना चाहता था कि अभी तक ये विश्वास में बने हुए हैं। क्या ये जो मुझसे प्रेम करते सिर्फ वस्तु के लिए प्रेम करते हैं, या फिर वो अगापे लव में है? तो परमेश्वर उन्हें देख रहा था। लेकिन मूसा क्या उसके परमेश्वर ने मूसा को ठहराया था अगुवाई करने के लिए। और मूसा क्या करता था? इसराइलियों की तरफ से प्रार्थना करता था, और परमेश्वर यहोवा उससे बातें करता था मूसा से, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। और उसकी बातें सुनकर वो सब कुछ इसराइलियों लोगों को देता था, हर चीज मुहैया कराता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो आज परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपके मन को देखते हैं कि अभी भी जब आप उस जंगल के रास्ते में से गुजर रहे हैं, जब आज आप उस रास्ते में से जा रहे हैं, तो उस रास्ते में जाने का मतलब यह है कि आपके मन को परमेश्वर जांचते। यदि आज बीमारी में है, आप कष्टों में है, दुखों में है, तकलीफ में, बेशक आप 10 साल से बेड में पड़े, बेशक 8 साल से, बेशक 5 साल से, 2 साल से, वो परमेश्वर आपको देखता है। और आप थक चुके आज अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है
कि कई लोगों के जो जीवन में जो बीमारियां वो पाप की वजह से आता है, कई लोगों के जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आता है। हालेलुया। इसलिए घबराए मत, परमेश्वर बस आपके मनों को जांचता है। इस बीमारी में जब आप हैं तो क्या इसमें मैं भी कि आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, या फिर आप इसराइलियों की तरह जो जंगल के रास्ते में से जा रहे थे तो उनके जैसे बुड़बुड़ा रहे हैं, मरमर कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, और आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। और जब बीमारी में होते हैं तो शैतान भी देखता है और परमेश्वर भी देखता है। और शैतान ये चाहता है कि आप बीमारी में परमेश्वर के ऊपर क्या करें, शंका करें, संदेह करें। वो चाहता है ताकि और आपके ऊपर श्राप आ जाए। शैतान की ये प्लानिंग आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर देखता है कि क्या इस बीमारी की अवस्था में भी क्या ये उस प्रेम में बना हुआ है, क्या अभी भी वो प्रार्थना में है, क्या अभी भी प्रार्थना और उस वचन में वफादार है। हालेलुया। असली चीज तो उस समय पता चलता है परमेश्वर का प्रेम के प्रति वफादार है कि नहीं, तब पता चलता है जब हम संकट की घड़ी में होते हैं, जब हम दुख की घड़ी में होते हैं। जब हम कहते हैं कि जब हम संकट में होते हैं तभी रिश्तेदारों का पता चलता है कि कौन किसके साथ है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल के सभी कहते होंगे जब संकट की घड़ी में होते उसी समय कौन किसका साथ देता है, उस समय मेन पता चलता है। उसी तरीके से इसी समय संकट की घड़ी में पता चलता है कि आप परमेश्वर के प्रति कितना वफादार हैं, आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या विश्वास आपके जीवन में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, वो परमेश्वर आपको देखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो विश्वास करें, प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा। विश्वास करिए, अकमन डावाडोल न हो। परमेश्वर के सामने यदि आप अपने अभी तक आपने पापों से क्षमा नहीं मांगी तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समरेंडर कर दीजिए और अपने अपने पापों से क्षमा मांगिए। प्रभु आपको जरूर शुद्ध करेगा, पाकर पवित्र करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, यीशु के लोग जय। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जी ने प्रार्थना करने का आत्मा देना प्रभु जी, दया करो प्रभु जी कि आज पिता परमेश्वर आपके सबक में आके प्रभु जी हालेलुया अपने अपने पापों से क्षमा मांग सके। प्रभु जी दया करो, इनका मन को खोल दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी दया कीजिए। प्रभु जी हमारे पापों के अनुसार आपने हमसे व्यवहार नहीं किया, प्रभु जी आज हमें क्षमा कीजिए, अपने लहू से हमें पाक पवित्र और शुद्ध कीजिए। दया कीजिए, आपके लहू बहाए जाने के द्वारा पिता परमेश्वर हम पापों से शुद्ध होते प्रभु जी। आज जिन्होंने अभी तक जो अपने अपने पापों से क्षमा माफी नहीं मांगी है तो आज आइए अपने आपको प्रभु के हाथों में सरेंडर कीजिए, समर्पित कीजिए और अपने अपने पापों से परमेश्वर के सम्मुख में आके आज आप क्षमा मांगे, क्योंकि प्रभु का लहू हमें सारे पापों से, हमारे सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, पाक पवित्र करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आपने शुद्ध किया, पवित्र किया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं वही हूँ। और हम पढ़ेंगे वचन यशायाह चैप्टर 43 एंड वर्सेस 25। यशायाह पुराना नियम में निकालेगा, यशायाह उसका 43 अध्याय और उसका 25वां वचन। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें और तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और अब तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। आप लोग माफी मांग रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे मन में विचार होगा, आपके मन में शंकाएं होंगी कि क्या प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया है कि नहीं। यदि आपने उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर को ग्रहण किया है, यदि आपने पूरे मन से अपने आंसू बहाकर अपने पापों से अंगीकार किया है तो परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया। आज आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने क्या कर दिया, आपको शुद्ध पाकर पवित्र कर दिया है। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैं तेरे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और एक और वचन में हम देखेंगे यशायाह चैप्टर 44 एंड वर्सेस 22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो देखिए परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। परमेश्वर का वचन करता है। तो अब क्यों चिंता करते हैं? यदि आपने अपने आत्मा प्राण और देह के साथ यदि परमेश्वर का अपने आप को समर्पित किया है और आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया और अपने अपने पापों से क्षमा मांगी, तो प्रभु आपको शुद्ध कर दिया है। परमेश्वर ने अपने लहू से प्रभु ने आपको शुद्ध पाकर पवित्र कर दिया है। इसलिए आप चिंता ना करें, परमेश्वर ने क्या कर दिया, आपको शुद्ध कर दिया। लेकिन अब हमें क्या करना आगे को कि हमें पाप में नहीं जाना है, हमें पाप को छोड़ना है, उसे त्यागना, सारी बुरी आदतों को छोड़ना है, सारी गंदगी बातों को हमारे जीवन से वो दूर होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अपने आप को
आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वही हमारा परमेश्वर है जो हमें क्या कर सकता है, पाक और पवित्र करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि जब परमेश्वर में शुद्ध कर देता है, अपने लहू से पाक और पवित्र कर देता है, तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए ताकि आप आगे को अपने जीवन में पाप को ना करें। हालेलुया। क्योंकि पाप की वजह से हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत, परेशानियां और तकलीफें आती हैं। तो आज दृढ़ निश्चय कीजिए परमेश्वर के सामने, प्रभु जी कि ये पापों को मैं आज से नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आज से ये गलत कामों में हाथ नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगा। आज दूसरे के कामों में, गलत कामों में मैं साथ नहीं दूंगा। आज से मैं कभी कोई गलत वर्ड नहीं बोलूंगा। अपने पत्नी के प्रति वफादार, मैं अपने पति के प्रति वफादार रहूंगी करके आज आप बोलिए। मैं किसी पराई स्थिति पर अपना मन नहीं लगाऊंगा। मैं कोई दृष्टि नहीं डालूंगा अपने मन से। जो भी बुरे विचार है दूसरे के प्रति वो मेरे मन से दूर हो जाए। मैं सबको क्षमा करूंगा। आज आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आज प्रभु को बोले मुझे पवित्र कर दीजिए। और मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि शैतान किससे डरता है? सबसे ज्यादा किससे डरता है? आप अपने जीवन में सब कुछ करते होंगे, लेकिन एक चीज है, यदि आप उसे अपने जीवन में ले लेंगे, उसको अपने जीवन में बना के रखेंगे, तो वो शैतान थरथराएगा और कांपेगा, आपके जीवन को छोड़कर चले जाएगा। और वो यदि आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जब उस कमेंट को लिखेंगे और आपको पता होगा कि शैतान किससे डरता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको मालूम है कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, और प्लीज आप कमेंट करके बताएं। हालेलुया। मैं आपको जरूर बताऊंगी कि शैतान किससे डरता है। तो चलिए, यदि आपने कमेंट कर दिया तो अब मैं आपको बताती हूँ कि शैतान किससे डरता है। सबसे ज्यादा थरथराता और कांपता है जब हमारे जीवन में जब वो चीज आने लग जाती है और वो उसको हम अपने जीवन में बना के रखते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या चीज है? क्या आप चाहेंगे उस चीज को अपने जीवन में बना के रखने के लिए? तो वो चीज है होलीनेस, पवित्रताई। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते, पवित्र होने के लिए, पवित्रताई में हम जीवन को जीते हैं, और तब क्या होता है? शैतान रोता है, कांपता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? वह पवित्र है। और परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी कि तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हूँ। आज अपने जीवन सारी मलिनता को दूर कर दीजिए। और ये एक हथियार है, पवित्रताई। वचन भी है और प्रार्थना भी है, लेकिन पवित्रताई भी है। और इस पवित्रताई से क्या होता है? शैतान डरता है। तो आज यदि अभी तक आप अपने जीवन में उस मलिनता में लगे हुए, आपका जीवन मलिन के समान है, तो आज अपने आप को, अपने पापों को क्षमा मांगिए, अपने अपने पापों से मन फिराइए और आगे करके उस पापों को करना छोड़ दीजिए और पवित्र होने के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अपना आत्मा, अपना प्राण और अपना देह को, अपना आपका इनर, आपका विवेक जो है, कॉन्शियस है, वो क्या हो जाए? पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। वही आपको छुड़ाएगा, वही आपकी मदद करेगा, वही आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने जैसे इस्राएलियों को छुड़ाया है, हालेलुया, तो आज आपको भी छुड़ाएगा परमेश्वर। लेकिन हमें उनके समान, हमें मरमर नहीं करना है इस्राएलियों के समान, जिन्होंने जंगल के रास्ते में किया था, जो परमेश्वर पर संदेह किया था, शंका किया था, तो उतने उनके साल क्या कर दिए? वो बढ़ा दिए गए और उन्हें जंगल के रास्ते में से जाना पड़ा था। इसलिए यदि आप चाहते कि आप परमेश्वर की उस आशीष को पाएं, तो आज आप परमेश्वर पर संदेह करना छोड़ दीजिए और बुलबुलाना छोड़ दीजिए कि प्रभु ये नहीं देता, वो नहीं देता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में पूरा करेगा। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। रबगति रलबशे रलबगति रलबथिरे के तिरे रबगति रलबथिरा। हालेलुया। रबंथिरे के तिरे रलबगति रलबशे रलबगति रलबथिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, प्रभु जी, रात्रि के समय आपके सम्मुख में आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। दयालु प्रभु जी, अब आपके हाथों में समर्पित करती, जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इनका जीवन बदल जाने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। दया करो प्रभु जी। रबगति रलबशे रलबगति रलबगति रलबशे रलबगतिरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दयालु पिता परमेश्वर, पाकर पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, अपने लहू से पाकर पवित्र कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जिनके जीवन बंधन में फंसे हुए हैं, जिनके जीवन में श्राप है, गरीबी और बीमारी की, प्रभु जी, हालेलुया, जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रभु जी आज उन्हें सफल बनाना, प्रभु जी, आज इनके जीवन में अनुग्रह को उंडेल दीजिए प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर में होने के बावजूद भी आज ये प्रभु जी असफल होकर दिखाई देते हैं, आज इनके जीवन में से सारी असफलता निकल जाए प्रभु जी। दया करो, आज इन्हें सफल व्यक्ति बनाना हो पिता परमेश्वर, दया करो प्रभु जी। आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र 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 से नाव को यवा पिता परमेश्वर, हमें पवित्र बनाइए, शुद्ध कीजिए, पाकर
पवित्र कीजिए प्रभु जी। ये और ये जो भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे साथ में कर रहे हैं, इनके जीवन में परमेश्वर पिता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, ताकि पवित्रता को अपने जीवन में पिता ला सके प्रभु जी, और उस पवित्रता में अपने जीवन को जी सके प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती आज यीशु मसीह के समर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी, आपका जीवन सारी मलिनता खत्म हो जाए। हालेलुया। हर एक नशे करने की आत्मा से आज आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाइए इसी वक्त इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो स्मोक करते हैं, जो शराब पीते हैं, और जो कि मेडिकल नशा करते हैं, जो हर तरह का जो नशा करते हैं, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चली जाए। आपकी जो दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, मैं डांटती हूँ, और एक दुष्ट आत्मा का अटैक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका केस चल रहा प्रभु जी, उनका जो डाइवोर्स का केस है वो कैंसिल होने पाए प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पति इनके प्रति जिम्मेदार नहीं है प्रभु जी, हालेलुया, उनका मन बदल जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी जिम्मेदारी को समझने पाए प्रभु जी, अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी को समझने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, दया करो अपने परिवार का पालन पोषण करने पर प्रभु जी, और इधर उधर बातों में नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति वो प्रेम से रहने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। इसका मन बदल जाए, इनकी पत्नी का मन बदल जाए, इनके पति का मन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो डाइवोर्स है वो कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो छोड़कर जा रहे हैं, आपका पति यदि आपको छोड़कर जा रहा है तो वापस आप आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो वापस आने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो वापस आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के लोग प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु जी। आप धन्यवाद करते प्रभु जी, और सच में आप 100% गवाही के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। मरमर ना करें, बड़बड़ाए मत, शंका ना करें, विश्वास करें परमेश्वर में, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जिसने आकाश को ताना है, जिसने सारी पृथ्वी को फैलाया और रचना की है, हालेलुया, जिसने चंद्रगण और सारे सूर्यगण को, तारागणों को बनाया है, वो आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज परमेश्वर आपको मन को जांचता देखता है कि अभी भी आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं कि नहीं, क्या फिर आप बुड़बुड़ाते हैं जैसे कि इस्राएलियों ने जंगल के उस मार्गों में ऐसा किया था। तो आज अपने आप को जांचिए और परख कर देखिए कि आज किस परिस्थिति में आज पाए जाते हैं। हालेलुया। रबकतीरा रबशेरा रबकतीरा रबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपका जो केस है वो सॉल्व है, आपका जो जमीन का केस है वो आपके हक में होने पाए, आपका जो केस है वो आपके हक में होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके बच्चे जो जिद्दीपन में है, मैं प्रार्थना करती हूँ फिर वो लौट आने पाए, जो बुरी संगति में है, जो गलत संगति में फंसे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के स्पिरिट उनको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन, हर एक शैतान शक्ति युक्ति उनके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ सारे बच्चों जो पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, स्टडी करने के लिए अनुग्रह देना, मेमोरी पावर देना प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर में, दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जीवन बदल जाए, आप और आपका परिवार बचने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका घराना बचने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और वो उद्धार को पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपकी बीमारी खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ बीमारी है, जहाँ पर तकलीफ है, वहाँ पर अपने हाथों को रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त राइट ना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं नहीं, वो चंगा करता परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे होते हैं। हालेलुया। और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अंगीकार कीजिए, अपने मुंह से बोलिए कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा मैं पापों से छूट चुकी हूँ। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा पाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आप आजाद हो जाए। आपके सर दर्द, आपके डिप्रेशन, आपके हाथों के दर्द, आपके पांव के दर्द, आपके अर्थराइटिस के प्रॉब्लम वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य, आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एवरी सिकनेस, एवरी डिसीज, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्ति से आजाद हो जाओ, हर प्रकार की बीमारी की शक्ति से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी गिल्टी कहीं पर भी आपका शरीर में वो गायब हो जाए इसी वक्त। आई कमांड यू गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, स्टोन चोर खत्म हो जाए, जो पत्थरी आपका पेट पर खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो ट्यूब है वो चंगा हो जाए, आपका जो पेट है वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो खाना नहीं खा पाता, जो अपने रोटी को अपने जो कि निगल नहीं पाते हैं, जो कि आप निगल नहीं पाते, आपको मुश्किलें होती है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके ब्लेसिंग और आज आपके चंगाई का दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया रबकत्तिरा नमानिया रबंतिरि के तिरे रबकतिरा रबशरा रबकत्तिरा हालेलुया रबकत्तिरा रबतिरि के तिरे रबकतिरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा हालेलुया दिना रबंकत्तिरा रबकत्ति रबशरा रबकत्तिरा रबतिरि के तिरे रबकतिरा रबतिरा। प्रभु जी दया करो प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। अनेक कार्य विलम्ब को करने में अतिक्रमण है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया रबकत्तिरा रबशरा रबकतिरा रबकतिरा रबतिरि के तिरे रबकत्तिरा हालेलुया दया करो प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रकार की बीमारी से इसी वक्त आजाद हो जाए, आपके प्रकार के जो दर्द खत्म हो जाए, आपके गले का दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो गले में जो टॉन्सिल है वो खत्म हो जाए, जो गिल्टी है वो गायब हो जाए, जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बैकबोन जो दर्द है, हड्डी है की प्रॉब्लम है, जो दर्द है इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त प्रभु आपको छू रहा और आप चंगे हो रहे, इसी वक्त अनाइटिंग से फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की आपका अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा जब के बंधन टूटे और चंगाई को रिसीव करे इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, काला पीलिया टीवी की बीमारी से आजाद हो जाए, जो आपको लगातार जो कि स्नीजिंग कर रहे हैं और जो कि कफिंग कर रहे हैं, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके घर में से हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाए आपके जीवन में से। परमेश्वर आपको जीवन में रास्ता को निकाल और मार्ग को दिखा रहा है। हालेलुया रबतिरि के तिरे रबशरा रबकतिरा रबतिरा। मैं प्रार्थना करती हूं इसी वक्त आपके जीवन में से सब कुछ सॉल्व होना शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इससे पहले आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना होगा आपको। हालेलुया तभी आप उस आशीष को आप रिसीव करने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबतिरि के तिरे रबकतिरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा। यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन को छोड़कर चली जाए। जो का हेयर फॉल की प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो यदि आपके पास प्रार्थना पानी है और यदि आशीषित वो तेल और आशीषित है तो वो आशीषित तेल है, और यदि आपके पास है प्रार्थना पानी तो आप अपने वो उसको बालों में लगाए, सिरों पे लगाए और उसे पी ले। हालेलुया मैं प्रार्थना करती है यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके हाथों के काम ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब का कर्ज से दबे हुए, बोझ से दबे हुए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु आपके जीवन में मुहैया करेगा और सब कुछ जरूरतों को पूरा करके देगा। अपने जीवन में प्रभु की महिमा करे। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कर्ज से आजाद हो जाए, छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आप जो आशीषित नहीं हो पा रहे यीशु के नाम से आपके घरों में आशीषित टिकी रहे और बनी रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जो सैलरी आता है लेकिन वो बचता नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम में, सैलरी बचने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी सैलरी में सब 10वां अंश अपना 10वां भाग को देना शुरू कर दीजिए और अब देखिएगा आपके सैलरी भी आशीष होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु जी। और ये मैं नहीं कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप अपने जीवन में आशीष को देखने पाएंगे, आशीष को आप पाएंगे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जमीन का केस सॉल्व हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परेशानी में है, आपकी चिंताएं हैं वो सब दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी चिंता अपना सारा बोझ प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपकी नौकरी से ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गवर्नमेंट जॉब के साथ, नौकरी के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो फिर से आपको नौकरी में बुलाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु एक मात्र परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया विश्वास करें, वो आपके जीवन को बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा और आपकी नौकरी सुरक्षित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई आपकी नौकरी से आपको छीनना ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका मन बदल जाए, आपका बॉस का मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया परमानेंट आप वो जॉब आपके जीवन में हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबतिरि के तिरे रबशरा रबकतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका परिवार सुखी से रहने पाए, आपके घर में राशन की कमी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आटा दाल चावल वहाँ भरपूरी की मात्रा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब चावल निकालेंगे तो कभी कमी ना होने पाए, वो भरपूरी में रहने पाए। और आपके पेटी में से चावल कभी खत्म ना होने पाए, दाल खत्म ना होने पाए, सब्जी खत्म ना होने पाए। यदि आप जो पेड़ पौधा भी लगाते हैं, जो कि आप यदि आपके घर में जो खेत है या फिर आपके बाड़ी है तो वहां भी यदि साग पात लगाते हैं तो वह भी आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, सब कुछ आशीषित होकर बदल जाए। यदि आप परमेश्वर में बने हैं और पवित्रता में बने हैं अड़े और खड़े, तो यदि आप अपने जीवन में सब कुछ है, आपके घर, आपके जीवन का हर एक एरिया, आपके जीवन का हर क्षेत्र वो आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो यीशु के सामर्थ्य नाम में।
यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका घराना बचाया जाए और आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कोरोना वायरस खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कंट्री से, जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहा है, आपके कंट्री से कोरोना खत्म हो जाए और केस अब ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर कंट्री से, हर जिस स्टेट से, वो सारे कंट्री से, हर ये जगह से ये कोरोना वायरस खत्म हो, इंडिया से कोरोना वायरस खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो भाई बहन, जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो हेल्थ वर्कर, जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, मैं सबको प्रभु जी यीशु के लहू में कवर करती, कोई महामारी आपको छूने ना पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतीरा बाशिरा लबेकेतीरा रबकतीरा। आपके घर के चारों में दूत के बारे में रखती है, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर जो इस मिनिस्ट्री की जो हेल्प करते, डोनेशन को देते, ऑफरिंग को देते, दशमांश को भेजते, प्रभु जी इनकी सैलरी आशीषित होकर बदल जाए और आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए और छुटकारा और आशीष और चंगाई को पाने अपने जीवन में। प्रभु मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, जो वफादार है प्रभु जी अपने प्रार्थना में, अपने हर एक कार्य में जो परमेश्वर अपने वचन को पालन करता है प्रभु जी, अपने प्रार्थना के रूटीन में पिता परमेश्वर जो कि वचन को पढ़ने में, अपने टाइथ को देने में परमेश्वर पिता आज उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हो पाए परमेश्वर। आपका वचन कहता है किंतु परमेश्वर को पूछने की दूसरी ठहराएगा और आपको बहुतेरी जातियों को बहुत अब आपको उधारी लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब क्या होगा आपके जीवन में, वो सारे उधारी चुकता होंगे और परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और आपके घर में आशीषित हुए भरी रहे यीशु के सामर्थ्य नाम। उसी तरह से आप आत्मिक जीवन में भी भरपूरी से भरे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन आशीषमय होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पहला प्रेम से भर जाएगा, पे लव से भर जाए और पवित्रताई को अपने जीवन में बनाए रखें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। आज इनके खाने पीने को मैं ब्लेस करती प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर जिनको भाई बहनों को नींद नहीं आती है, जो यीशु के सामर्थ्य नाम, आज इनको मीठी नींद आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती अच्छा विजन देना, दर्शन देना और बातचीत करना प्रभु जी, और आशीष देना। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। आज के इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की इस प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी तक मसीह में प्रिय भाई बहन अभी तक इस प्रार्थना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है तो उस अद्भुत कामों को छिपाएं, अपनी गवाही को न छिपाएं। आप ऑडियो गवाही सेंड करें। जो नंबर है, फोन नंबर जो दिया जा रहा है, उसमें आप अपनी गवाही को शेयर करें, बोलकर व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर करें। साथ में आप टेक्स्ट मैसेज भी लिखा करें कि आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं। हालेलुया। आप ये जरूर लिखकर भेजा करें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जो भाई बहन जो ऑफरिंग को देना चाहते हो, जो दशमांश को बेचता है, टाइथ को देता है, जो ऑफरिंग जो देना चाहता है, तो आप, और जो इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहता है, तो आप जो कि गूगल पे और फोन पे के थ्रू और पेटीएम के थ्रू आप उसको भेज सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और यदि आपके जीवन प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आपने प्रेयर रिक्वेस्ट को जो फोन नंबर दिखाया जा रहा है उस फोन नंबर पर आपने कॉल नहीं करना, आपको सिर्फ व्हाट्सएप के लिए दिया गया है, वो मैसेज के लिए दिया गया, आपको सिर्फ मैसेज करना है। हालेलुया। और मैं सबको मैसेज को पढ़ती हूँ और मैं प्रार्थना करती जाती हूँ सबका मैसेज को पढ़कर। हालेलुया। तो चिंता ना करें, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा और पवित्रताई में बने रहें। बी स्ट्रॉन्ग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सभी लोगों को जय मसीह की।